SBCA की जो टीम आई थी यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने इस बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया है। सौदे कर रहे हैं, इंसानी सौदा कर रहे हैं, खौफ की अलामत बन चुकी है। रिहायशी जो हैं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब खौफ में जी रहे हैं। इनके बिल्डर माफिया ये लोग जो हैं ज़की वकी मुशीर ज़िया ये सब मिलके अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरी SBC वालों से गुजारिश है कि अगर आपने इनको उसको पास कर दिया, मुझे एक पेपर पे लिख के दे दे। 2 से 3 फ्लोर पर भी लोग रह रहे हैं जो कि उन्हीं के लोग हैं। यहाँ पे उस दिन हंगामे एकदम उसकी टीमें आई थी यहाँ पे, तो एक डायरेक्टर थे और एक उनके साथ इंजीनियर थे। वो बिल्कुल यहाँ पे विजिट करके गए, पूरी बिल्डिंग को चेक किया। 50,000 दिए थे, उसके बाद इसने अपनी आज तक शक्ल नहीं दिखाई। उस टाइम इन्होंने ये बात शो ही नहीं की थी कि ये कितने माला ये लोग बनाएंगे। जो मौत का सौदा हुआ है, ये कितने कीमत में हुआ है? मेरे ख्याल से एक फ्लैट की जो कीमत है शायद के 17 लाख देंगे। हम लोग खुद परेशान है बिल्डिंग को देख देख के। इतनी बड़ी बिल्डिंग इनको बनानी नहीं चाहिए थी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे है अनमटा टावर, जो ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर तक बना हुआ है, तामीर किया गया है। और ये तामीर जो है, ये बिल्डिंग 3 साल कबल हुई थी। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया पर रिहायशियों की जानिब से एक वीडियो आई जिसमें ये जिक्र किया गया। और ये इलाका है लियाकताबाद, B1 का एरिया है। और देखना ये होगा कि रिहायशी कितने परेशान हैं। मैं अंदर जाकर भी तमाम तर सूरत हाल उस पर बात करूँगी रिहायशियों से। और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कहा गया था कि ये बिल्डिंग खाली कराई गई है, मगर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि ये बिल्डिंग है, इसमें लोग रिहाइश पजीर हैं। और एक बात जो कि चौंका देने वाली है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इस बिल्डिंग को जो है वो क्लियर करार दे दिया जा चुका है। क्या कहते हैं वो और किसने क्लियर करार दिया गया है, क्योंकि ये एक जो है ये मौत की अलामत बन चुका है। रिहायशी भी खौफजदा हैं। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम इस अनमटा टावर के फर्स्ट फ्लोर पर हैं और जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने ये घर खाली कर दिया, अपना फ्लैट खाली कर दिया। सेकंड फ्लोर पर हमें कहा गया है, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे भी लोग हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम फोर्थ फ्लोर पर मौजूद हैं अनमटा टावर के, और ये यहाँ के रिहायशी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो जिस तरह से हम देख रहे हैं दरारें पड़ गई हैं और इतना फोर्थ फ्लोर पर है, 40 गज के मकाम पे तो इलीगल बना हुआ है। तो आप किस तरह से रह रहे हैं? तो मेरी बात है, मेरी तो इन्वेस्टमेंट है, मेरा तो घर है, मुझे तो रहना पड़ेगा। जब तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मुझे एक मकसद है कि या तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में कोई मामला हल करें, या फिर मेरे को उसके नेमूल बदल देंगे तो मैं तो बिल्कुल यहाँ से जाऊँगा। जब तक नेमू बदल नहीं आएगा तो आप अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी फैमिली की जान से खेलते रहेंगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो कभी भी किसी वक्त भी ये किसी हादसे का शिकार खुदा न खास्ता हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैंने वकील हायर किया है कल अपना, और मैंने बिल्कुल इनको टाइट किया हुआ है। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 से 3 दिन है मेरे पास, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ आपका रात कोई आया है, उनकी टीम आई, या उन्होंने क्या कहा, इसको क्लियर कर देते जिस तरह से आप कह रहे थे हमें? जी बिल्कुल। यहाँ पे उस दिन हंगामे एकदम उसकी टीमें आई थी यहाँ पे, तो एक डायरेक्टर थे और एक उनके साथ इंजीनियर थे। वो बिल्कुल यहाँ पे विजिट करके गए, पूरी बिल्डिंग को चेक किया। इसकी बिल्डिंग में तो कोई दरार अभी तक फ़िलहाल नहीं है, आप रिहाइश रख सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने इत्मीनान दिलाया था, तो मैं यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ, समझ रहे हैं आप। तो उसके बाद से तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हुआ, ये मामला था मेरा। तो आप जिस तरह से सुन रहे हैं कि SBCA की जो टीम आई थी यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने इस बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया है। हालांकि ये इलीगल है, 40 गज ये ज़मीन है जिस पर ये फ्लैट बना हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किससे मुतालबा करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ये हमारी गलती है कि हमने सोचे समझे बगैर ये इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन ये है कि मुझे मेरा हक मिल जाए, यही बहुत है। बिल्डर कौन है यहाँ पर, कौन सा आप है जिन्होंने ये मौत का सौदा किया आप लोगों से? बिल्डर का पता नहीं लग पाता, यूँ कि ये स्टेट के थ्रू काम होता है। आपने तो यकीनन लिया होगा ना, किसके ज़रिए लिया? स्टेट के ज़रिए लिया। कि आपने बिल्डर का नाम नहीं पूछा, कौन है यहाँ का बिल्डर, कौन है मालिक इसका? जी बिल्डर का मसला ऐसा है, यहाँ पे ना बिल्डर जो है ना, वो लाइसेंस किसी का इस्तेमाल हो रहा होता है, काम कहीं और हो रहा होता है। फिर आप उनका नाम बताएं। नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। सही, मैंने स्टेट के थ्रू लिया और 2-3 लोग बीच में स्टेट वाले थे, वो भी राब्ते में नहीं आ रहे। मैंने स्टेट, कौन सा स्टेट था वो, कौन सी स्टेट जिससे आपने ये घर खरीदा और उनसे डील किया? मैं यहाँ एक स्टेट था, अभी बंद पड़ा हुआ है वो, उसके ऊपर जो लड़के काम करते हैं ना, मैंने उसको थ्रू लिया था। शानी नाम का लड़का था। स्टेट का नाम ही नहीं पता आपको? स्टेट तो कुछ भी नाम रख लेते हैं, उसने नाम रखा हुआ है यहाँ पे शानी स्टेट। अब उसका कोई रजिस्टर्ड थोड़ी है वो, उसको आप कैसे पकड़ेंगे?
कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देखिए इदारे तो हमारे मुलव्वस होते हैं इन सब चीज़ों में। ये गैर कानूनी यकीनन बनाए क्योंकि 40 गज़ के मकान ज़मीन पर इतनी ग्राउंड प्लस 5 बनाया हुआ ये इलीगल है। मगर ये जो रिहायशी है इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी बिल्डर होता है किसी के भी नाम से किसी का भी लाइसेंस यूज़ हो जाता है। तो 4th फ्लोर का अहवाल आपने जाना, हम 5th फ्लोर पर आ चुके हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दरारें पड़ गई हैं और यहाँ पर भी लोग जो हैं मौजूद हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं ये अनंता टावर के 5th फ्लोर पर जो छत है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी दरारें पड़ी हुई हैं और ये जो खून का जो सौदा किया गया है बिल्डर की जानिब से और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी बिल्डर का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि उनका असर व रसूख है, इस वजह से उनका नाम नहीं ले रहे। मगर ये जो खून का सौदा किया गया है, इंसानी जान का सौदा किया गया है, आप देख रहे हैं, आप पर फैसला है कि क्या करा जाए। इदारे कहाँ हैं, कहाँ मौजूद हैं, क्यों इस तरह से इलीगल। और लियाकताबाद तो वैसे ही पूरे हम देख रहे हैं, ऊपर का व्यू भी हम दिखाएंगे आपको कि ये इतनी हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, 10-10 12-12 फ्लोर बने हुए हैं यहाँ पर और 40 गज़ पे 60 गज़ पे बना हुआ है जो कि परमिशन है ही नहीं, इलीगल है। टावर की जो सोशल मीडिया पे वीडियो जो अपलोड की थी, ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अब्दुल मुईद। अब्दुल मुईद, बताइएगा कि ये कब से बनी है ये बिल्डिंग और इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये सौदे कर रहे हैं, इंसानी सौदा कर रहे हैं। खौफ की अलामत बन चुकी है, रिहायशी जो हैं आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब खौफ में जी रहे हैं। मैम इसकी इमारत, पहली बात तो है इसकी इमारत महीनों में नहीं दिनों में पूरी करी गई है और ये 40 गज़ के ऊपर 6 मंजिला इमारत बनाई गई है। इसकी वजह से ये हमारे घर बराबर में दोनों तरफ पे बहुत नुकसान हो रहा है। पहले 2 साल पहले भी इस पर दरारें आई थी, पूरा घर हमारा टेढ़ा हो गया था, इस पर 10 लाख रुपए लगाए गए और उसके बाद अभी फिर ये दोबारा हमारे घर की तरफ झुक रही है। और इनके बिल्डर माफिया ये लोग जो हैं ज़की, वकी, मुशीर, ज़िया, ये सब मिलके अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ के कोई ज़िम्मेदार नहीं आए यहाँ पर पूछने, बिल्डिंग का कोई मालिक नहीं आया पूछने, इनके जो शहर हैं कोई भी हैं, कोई भी पूछने नहीं, कोई भी नहीं आया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की क्योंकि जिस तरह से रिहायशी से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर टीम आई थी और उसने क्लियर करार दिया है कि इस बिल्डिंग में रह सकते हैं और ये ख़तरे की अलामत नहीं है। SBC वाले ने क्लियर तो करी है मैम, मेरे सामने ये एप्लीकेशन है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जगह की एप्लीकेशन है, सब जगह मैंने एप्लीकेशन दे दी है। मेरी SBC वालों से गुजारिश है कि अगर आपने इनको उसको पास कर दिया, मुझे एक पेपर पे लिख के दे दे। अगर खुदा ना खास्ता हमारे माल के साथ साथ जानी नुकसान भी है, खाली मेरा ही नहीं और लोगों का भी है, इस तरफ भी लोगों का ही है, उस तरफ भी, मैं हमारे को लिख के दे दे, जिम्मेदार ये लोग हैं, हम लोग खामोशों के बढ़िया। बिल्डर्स की आप बात कर रहे हैं तो ये इनका कहीं यहाँ पर कोई ऑफिस है या किस नाम से ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड बिल्डर्स हैं ये? मैम पहली बात तो ये ज़की साहब जो हैं, मैं भी यहाँ पैदा हूँ, मेरा बाप भी यहाँ पैदा हुआ, ज़िम्मेदार रह चुके हैं यहाँ पर और क्या नाम है काउंसलर भी रह चुके हैं। मैंने उनको आज तक देखा ही नहीं ज़की साहब है कौन। काउंसलर रह चुके हैं यहाँ के? जी काउंसलर ज़िम्मेदार यहाँ पर रह चुके हैं, माशाल्लाह बहुत नाम है इनका, मगर मैंने नहीं देखा। और इलाके में आप किसी इन लोगों से पूछ ले, किसी ने उनको देखा हो यहाँ पर। बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग के बाद भी अभी इतना बड़ा मसला हुआ, कोई तो आता पूछने तो आता, कोई पूछने नहीं आता। हाँ, हमको यहाँ पर लोग मशवरे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, लियाकताबाद में और बिल्डिंगें गिर गई है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्या कर लोगे, पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उल्टे हम। तो आप लोगों को पैसा भी ऑफर किया जा रहा था कि आप पैसा लेके खामोश हो जाए? जी हमें पैसों की ऑफ़र दी जा रही है। हमें किसने ये ऑफर दिया? हमारे पास बहुत से लोग आए, उन्हीं के लोग आ रहे हैं, पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ज़की, ज़ीशान, जिन बिल्डर्स का आप नाम ले रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? मैम मैंने आपको बताया ना, मैंने देखा ही नहीं, वो आते तो मैं देखूं, मैं देखना चाहता हूँ कौन है, कोई भी नहीं आया।
थर्ड लोग आ रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, और भी बिल्डिंगें गिर गई है, किसी ने क्या कर लिया, आपकी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, आपकी मीडिया ने क्या कर लिया, खामोश रहो भाई, पैसे ले लो, खामोश हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। असल उनका मकसद ये है हमारे से घर खाली करवाना, वो घर ख़रीदना चाह रहे हैं ताकि इधर भी एक प्लाजा खड़ा कर दें। ठीक है, हमारा मसला कुछ भी नहीं है, हम घर तो खाली करेंगे नहीं, हमारी तो माल के साथ साथ जानी नुकसान है। SPCA वाले हमारे को लिख के दे दें, हम लोग खामोश हैं। ठीक है, और भी रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि नुकसान होने से पहले ही एक्शन हो जाए इस पर तो अच्छा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो जाएगा और काफ़ी ये देखें दरारें सामने ही आपको, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारी भी यही तमाम इदारों से यही गुजारिश है कि अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान होता है तो उसको होने से पहले इस पर एक्शन लिया जाए। नहीं, अगर आपने इसको पास कर दिया है तो आप हमें एक लेटर पे लिखकर उस पर साइन गवर्नमेंट की मोहर लगा कर दे दें कि इससे आपको कोई जानी नुकसान नहीं है। फिर हम लोग, हमारा भी दिल मुतमईन हो जाएगा, हमारी फैमिली का भी दिल मुतमईन हो जाएगा। हम लोग को रातों को नींद नहीं आ रही है, सब घर वाले खौफ में हैं, बराबर वाले खौफ में हैं। क्या कहेंगे सर? क्या बोलना, हम खुद परेशान हुए, हमने अपना मकान छोड़ दिया, बाबर भाई के मकान में हम खुद खाली करके जा चुके हैं। हम परेशान यहीं बैठे रहते हैं, ये भी यहीं के हैं, ये भी यहीं के हैं। हम तो चाह रहे हैं इसका जल्द से जल्द जो भी मसले हैं ना ये क्लियर हो। ये रोज़ाना लोग रह रहे हैं, डर खौफ से सोते नहीं हैं। अभी क्या बोल सकते हैं हम इस चीज़ के लिए? ये लोग, आप लोग ही कुछ करा सकते हो। ये तो हम लोग तो कोशिश ही कर रहे हैं ना। ये आप लोग आ रही है, अभी और भी आए थे, ये सिर्फ कोशिश हो रही है मगर इसको वो काम कोई नहीं कर रहा। SPCA वाले सिर्फ एक बार ही आए हैं और इसके बाद नहीं आए? वो फर्स्ट टाइम ही आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। पुलिस भी थी, सब कुछ रेंजर सब आए थे मगर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। भाई ख़तरा तो है जान का सबको। अब आपने खुद देख लिया अंदर से दाएं बाएं जो भी कमरे आपने देखे हैं, अंदाज़ा लगाया हुआ कि आपको क्या महसूस होता है कि बिल्डिंग में क्या नुमा है क्या नहीं, कि अपोजिशन में है या नहीं। ये तो आपको जानती है इसके बारे में कि ज़ाहिर बात है हमने खाली करा, हम यहाँ काम करते हैं, ठीक है, वो भी बेचारे खाली करें डर खौफ की वजह से। LMLA भी परेशान है, अब एक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? भाई मैं तो यही कहूँगा कि कुछ भी करके ना इस मकान को डिमोलिश करवा दे। अगर आपने नहीं कराया ना तो ये खुद गिरेगा, और जब ये गिरेगा तो फिर बहुत जाने जाएंगी। यहाँ के लोगों का सुकून उड़ा हुआ है और सब ने कंडीशन भी देख ली, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं ये इसको कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ के इंजीनियर जो गवर्नमेंट ने रखे हैं ये कैसे इंजीनियर हैं, इनको नज़र नहीं आता कि इन्होंने क्या कहाँ पढ़ा लिखा है, जिनको तजर्बा ही नहीं। बराबर वाला मकान पूरा डिमोलिश हो चुका है, ये डिमोलिश हो चुका है, दरवाजे खुलना बंद हो गए। ये इसकी शनाख्त है मकान गिरने की और फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ भी करवा के इसको जो है ना इसको डिमोलिश करवा दें। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि ये खुदा न खास्ता किसी भी वक्त मकान गिरने की शनाख्त होती है कि दरवाजे खुलना बंद हो जाते हैं, है ना। किसी भी वक्त कोई भी खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। और ये अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो जो ये लियाकताबाद की जो ये गलियाँ हैं बहुत तंग गलियाँ हैं, बहुत छोटी गलियाँ हैं। खुदा न खास्ता यहाँ पर गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स होते हैं वो भी नहीं आ सकते। और सिर्फ ये एक ही अनमता टावर नहीं, हम देख सकते हैं कि सिर्फ इस गली में ही इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और 40-60 गज के जो ज़मीन है उस पर 4+ ग्राउंड +5 ग्राउंड +8 तक बनाया हुआ है। जी, यहाँ पर रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं और जो बिल्कुल बराबर में इनका घर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका बराबर में घर है, ये मुझे तो पहले ये बताइए कि कब तामीर हुई और कितने साल से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं? ये 3 साल पहले बनी थी और 3 साल के 6 माह, उस 3 साल जब पहले बनी तो 6 माह के बाद ही इसमें फिर वही मसले मसाइल आ गए थे, इससे ज़्यादा आए थे। उस टाइम हम लोगों ने 2 साल पहले इसको रिपेयर करवाया था। हमने अपनी बेस के ऊपर इसको 8 लाख रुपए लगा के पूरे घर को रिपेयर कर, हमारा 120 गज का घर है, हमने रिपेयर करवाया था। इस बिल्डर से बात करी तो उसने हमें 50,000 दिए थे, उसके बाद इसने अपनी आज तक शक्ल नहीं दिखाई। सही, उसके बाद ये अब 2 साल के बाद फिर हमारा पूरा घर जो है ना 8 कमरों पर मुश्तमिल ये घर है, इसमें 5 फैमिलीज़ रहती हैं। ये फिर पूरा का पूरा घर डैमेज हो गया है। अब इनको बात कर रहे हैं, इनसे बात करना चाह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अच्छा, जब ये इमारत बन रही थी तो आप लोगों के इल्म में था कि 40 गज पर जो है इतनी बड़ी इमारत ग्राउंड +5 बनी हुई है, तो आप लोगों को पता था? उस टाइम इन्होंने ये बात शो ही नहीं की थी कि ये कितने माला ये लोग बनाएंगे। इन्होंने कहा था हम 2-3 छतें डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डलेगी। और बाद में इन्होंने एक एक करके फ्लोर इन्होंने ऊपर से ऊपर बनाया। अच्छा, और ख़वातीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो रिहायशी ये कब आई? 3 साल पहले ये इमारत बनी थी और अब जो रिहायशी हैं ये कब से रह रहे हैं? ये लोग रिहायशी आते जाते रहते हैं यहाँ पे। कुछ हैं जिन्होंने अपना घर ख़रीदा हुआ, बाकी के आना जाना करते रहते हैं यहाँ पे। दुकान सेल नहीं हुई अभी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिहायशी मौजूद हैं और ये सब किराएदार हैं।
ये सब किराएदार हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। ये बिल्डर्स जिसने ये बिल्डिंग बनाई है उसी के रिलेटिव है, सब यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं कि ये पोर्शन खाली ना रहें, ये इसलिए उन्होंने खुद अपने जानने वालों को बिठाया हुआ है इसमें। कीमत का कुछ पता है कि ये जो मौत का सौदा हुआ है ये कितने कीमत में हुआ है? मेरे ख्याल से एक फ्लैट की जो कीमत है शायद कि 17 लाख उन्होंने लगाई है। 17 लाख? हाँ, 17 लाख के करीब इन लोगों ने लगाई है। बाकी हाँ 17-18 इसी टाइम। 4 दिन पहले आए थे, अभी लेडीज़ आई थी, नीचे वाला पोर्शन खरीद रही थी, उन्होंने 18 से 19 लाख का बताया था। और इसी सिचुएशन में उन्होंने खरीद भी लिया? नहीं, खरीदा नहीं उन्होंने, अभी सिर्फ आके हमसे पूछ रही थी क्या हम खरीदेंगे। बाकी ये कि बस बिल्डिंग इनको इतने छोटे से पे बनाना ही नहीं चाहिए था। क्या कहेंगे आप? कहेंगे हम लोग खुद परेशान हैं बिल्डिंग को देख देख के। इतनी बड़ी बिल्डिंग इनको बनानी नहीं चाहिए थी, जितनी ज़मीन थी इतनी बनाते। इतनी लंबी बिल्डिंग बना के इन्होंने अच्छा नहीं करा और इतने परेशान है ये सब बेचारे अड़ोसी पड़ोसी सब, इनको बहुत परेशानी है कि यानी कि सुकून नहीं है यहाँ पे। अब हर बंदा खौफ से यहाँ पे फिर रहेगा, बहुत खौफज़दा हैगा। बस ये बिल्डिंग जल्द से जल्द ये इसका काम हो जाए, बस ख़त्म करो ये बिल्डिंग को। जी, जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनंता टावर के बराबर में ये जो मकान बना हुआ है इसमें भी जो है दरारें पड़ गई हैं। हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या मामलात हैं, तो मेरे साथ चलिए। ये अनंता टावर के बराबर में 120 गज का घर बना हुआ है और ये यहाँ की रिहायशी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देख रहे हैं और मैं कैमरामैन से भी कहूँगी कि क्रैक्स पड़ रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। ये इधर ही है या पूरे घर में पड़ रही है? पहले जब ये नई बनी थी ना, जब ये पूरे घर में पड़ी थी तो फिर इन्होंने यहाँ बिल्डर्स ने यहाँ की मरम्मत करवा दी थी। फिर इधर शादी ने खुद मरम्मत करवाई थी और फिर यहाँ के लिए उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 50,000 रुपये देंगे। बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। ये सारी देखें, ये दीवार हमने सब नई उठाई थी, दोबारा फट गई है। तो सारी ये गली और पूरा सेवरेज सिस्टम, इन्होंने यही बताया था कि आपका सेवरेज ख़राब है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। टावर के जो राइट साइड पर घर का अहवाल आपको बताया और दरारें इतनी इस कदर पड़ चुकी हैं कि वो कभी भी किसी हादसा पेश आ सकता है, किसी पर वो दीवार गिर सकती है। और जो रिहायशी हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी। उल्टे हाथ पर जो घर बना हुआ है और अंदर चलते इधर की सिचुएशन है, तो मेरे साथ चलते। तो हम उल्टे हाथ पर जो मकान है ये 40 गज का मकान है और इस तरह से हम देख सकते हैं। अपने कैमरामैन को कहूँगी कि जो दरारें पड़ी हैं दूसरे मकान पर भी जो उल्टे हाथ पर है, रिहायशी जो है वो मौजूद तो हैं मगर उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। रिहायशी क्या कहते हैं, किस तरह उनको कहा गया ये खाली करने और क्यों खाली किया उन्होंने, बात करेंगे। ये इधर इसमें जो है ना मकान में दरारें पड़ी हुई हैं, ये नीचे भी और ये ऊपर भी। ये बिल्कुल अभी नया मकान बनाया था। कितने अरसे पहले बना ये मकान? ये तकरीबन 5-6 महीने पहले बनाया। कितने गज पर है ये? 40 गज? आधा प्लाट है 40 गज पर। आधा प्लाट ये जो अनंता टावर उसका था? जी, आधा प्लाट उनका था। तो आपने ये 2 दिन पहले ही घर खाली किया, मकान खाली? जी, 2 दिन पहले खाली किया है। तो ये क्या पुलिस ने इनसे नहीं खाली करवाया? हम देख रहे हैं कि रिहायशी मौजूद है अंदर। नहीं, तो ये किसी ने फ्लैट ख़रीदे हुए हैं, कोई किराए पर उनको एडवांस नहीं दिया जा रहा अभी, इस वजह से वो अभी रुके हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर वाले चले गए। ये बिल्डर कौन है, नाम बता सकते? नहीं, बिल्डर का नहीं पता हमें। तो जिस तरह से आपने देखा कि अनंता टावर जो है ग्राउंड प्लस 5 तामीर होकर 3 साल हो गए इसको और SBC की जानिब से क्लियर भी कराया जा चुका है। रेंजर्स पुलिस भी आई थी, बट उसके बाद जो है अब यहाँ कोई नहीं पूछने वाला है। और जो रिहायशी है उनकी भी गुफ्तगू सुनी कि वो खौफ की अलामत बन चुकी है। ये जो बिल्डिंग उससे खौफजदा हैं, बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है यहाँ खेलते हैं और किसी भी वक्त खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान हो सकता है यहाँ पर। मेरा इदारों से सवाल है कि जब इस तरह की गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं तो वो कहाँ मौजूद होते हैं? और इस तरह की सिचुएशन जो देख रहे हैं आप कि कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है, तभी क्यों होश आता है? SBC की जानिब से इसको क्लियर करा दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्यों क्लियर कराया दिया गया?
अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए।